दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। वो सुंदर मगर भयंकर तितली। एक छोटे से गांव में बचपन से एक अजीब रोमांचक कथा का अनुभव कर रहा था। एक बच्चे का नामकरण हुआ था। उसका नाम रखा गया आर्यन। वह बहुत ही अच्छा और संवेदनशील बच्चा था। उसकी पारिवारिक स्थिति संघर्षमय थी, इसलिए उसके पास स्नेह और प्यार से भरा कोई खास समय नहीं था। उसके दिल में इस बात की ताकत थी कि उसका भविष्य बेहतर हो सकता था। एक रात आर्यन अकेला अपने कमरे में था। उसके दिल में बहुत सीधे और साफ सुथरे ख्याल थे जो उसे चिढ़ाने के लिए उत्सुक कर रहे थे। उसने तोप बनाना शुरू किया। एक गहरे रंग की इशारों की तार के आसपास तारों की एक जाल बनाया। जब उसने तोप गांव के पीछे की ओर फेंकी तो कुछ अद्भुत हुआ। तोप एक महीने तक आर्यन के सामने बहुत सारे संकेत और चिन्ह लेकर उभरती थी। आर्यन चकित था और उसका ध्यान लगने लगा। जैसे जैसे वह अधिक अनुभव प्राप्त करता था, वह अद्भुत घटनाओं की ओर खींचा चला जाता था। एक दिन तोप एक भयंकर मंदिर की ओर इशारा कर रही थी। वह मंदिर गांव के बाहर घने जंगल में था। उसके आसपास एक डरावनी कहानी घुमाने की कहावती थी। आर्यन जानने के लिए अकेले चल दिया कि तोप क्या कह रही है। उसने मंदिर तक पहुंचते आवाज़ और दुखद आहटें सुनी। धीरे धीरे वह अंदर चला गया और एक रहस्यमय और भयंकर दृश्य का सामना उसे करना पड़ा। वह आर्यन ने देखा कि वह एक तितली रंगीन और सुंदर थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। एक बड़ा संख्यात्मक समूह भी था उसके साथ, जो उसके साथ चारों ओर उड़ रहा था। वे बचपन से आर्यन के साथ चिढ़ रहे थे। उसे उनकी धमकी स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। आर्यन डर गया। वह वहाँ से दौड़ गया। वह खुद को अपने कमरे में बंद करके बैठ गया और सोचने लगा, यह क्या देखा मैंने। वह बहुत विचलित और परेशान था। उसे रात को नींद भी नहीं आई। अगले दिन शुरू होते आर्यन ने अपने दोस्तों को अपने अनुभव के बारे में बताया। उसके दोस्त उसकी कहानी को मजाक में लेने लगे, लेकिन आर्यन को उनकी खुशियों के बीच एक गहरा डर था। दिनों दिन बीत रहे थे। एक रात आर्यन को वापस उस भयानक मंदिर की ओर आकर्षित हुआ। वह बार बार हो रहा था जैसे उसे कुछ सुनाने की जरूरत थी। इस बार जब वह मंदिर में पहुंचा तो उसे एक अद्भुत दृश्य देखा। तितली समूह उसी जगह पर मौजूद था, लेकिन वह इस बार उसका व्यवहार अलग था। वे आर्यन की ओर बढ़ रहे थे। इस बार उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी। वे आर्यन को अपनी ओर बुला रहे थे। धीरे धीरे तितलियों ने आर्यन के आसपास घूमना शुरू किया। अचानक वे सब साथ साथ उड़ने लगे। आर्यन उनके पीछे चल पड़ा। वे उसे एक अनोखे जंगल में ले गए। वहाँ पहुँचते ही आर्यन ने एक पुरानी मकड़ी के जाल में फंसे हुए लोगों की विदाई सुनी। वह जंगल डरावना था, उसमें अंधकार से भरी हुई थी। आर्यन डर गया। उसने जल्दी से भागने का निर्णय लिया, लेकिन वह अपने पैरों के साथ उड़ने वाले जाल में उलझ गया। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब एक तितली वहाँ पहुंची, उसे राहत महसूस हुई। वह धीरे धीरे तितली के जाल को छोड़ने के लिए उड़ रही थी। आर्यन उसकी मदद से अपने आप को बचाया और उसे आभार व्यक्त किया। इसके बाद से तितली आर्यन के साथ रहने लगी। बीच उसे सच्चा दोस्त बना लिया। वे साथ में खेलते गाते और आपस में रहते। वह तितली ने आर्यन को सिखाया कि कभी कभी डरावनी चीज़ों के पीछे भी अद्भुत और रहस्यमय चीज़ें छुपी होती हैं। आर्यन ने समझा कि असली खुशी और संघर्ष में होती है। उसका अभिप्रेत दोस्त ने उसे यह सिखा दिया था। भयानक रात्रि का सपना। एक रात एक गांव में आवासीय इमारत का दृश्य दिखाई देता है। वह इमारत पुरानी और भयंकर लग रही है। उस इमारत के आसपास एक भयानक जंगल फैला हुआ है, जिसमें खूनी भूत और भयानक प्रेत बसते हैं। एक रात एक आदमी और उसकी पत्नी वहाँ रहने के लिए आते हैं। उन्होंने उस इमारत को खरीद लिया, जिसका उन्हें बहुत ख्याल रखना होगा। पहली रात से उन्हें अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रात के अंधकार में उन्हें अनहोनी आवाज़ें सुनाई देती है और अजनबी हंसी सुनाई देती है। वे डर के मारे बिना सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन नींद उन्हें काफ़ी मुश्किल से आती है। दूसरी रात जब वे सोते हैं तो उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जाती है और वे बच्चे की चीखें सुनाई देने लगती है। उन्हें डर लगता है। उन्होंने विचार किया कि शायद ये सब सिर्फ उनकी विविधता का परिणाम है। तीसरी रात जब वे नींद में होते, एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है, बच्चा अपने बच्चे को मत मारो। उन्होंने बेडर के साथ अपने आंगन में देखा
लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वे अचंभित हो जाते और सोचते, यह सब कैसे हो सकता है। चौथी रात एक आवाज़ ने उन्हें नींद से उठा देती है। एक पुरुष की आवाज़ होती है जो कह रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी बचाने का समय अब खत्म हो गया है। वे उठते और चेहरे को देखते, जब एक हाथ उन्हें पकड़ता है। वे अचानक जागते और देखते कि अपने इस बिस्तर पर है। यह सब केवल एक सपना था, एक भयंकर रात का डरावना सपना जिन्होंने उसे डराया था। वे सुकून से सांस लेते और अपनी आंखें बंद करते हैं, ध्यान देते हुए कि सपनों की दुनिया में भी कुछ भी संभव हो सकता है। शर्मा परिवार और भूत। एक रात अजीब सी घटना हुई। वो रात बहुत ही अंधेरे और सन्नाटे से भरी हुई थी। एक छोटे से गांव में जहां सभी लोग रोज शांति और आत्मा की शांति में विश्वास करते थे, उस रात कुछ अजीब बातें होने लगी। गांव के गहरे जंगल में एक पुरानी हावड़ी में एक परिवार रहता था। उनका नाम था शर्मा परिवार। उनके पास बच्चा नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी और पति बहुत उदास रहते थे। उन्हें न वह शांति और खुशहाली का निर्माण किया, लेकिन कुछ ही दिनों से उनके आसपास कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। वे देखते थे कि रात में उनके घर के आसपास अनजानी सी आवाज़ें आने लगती है। जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो कुछ नहीं दिखाई दिया, परंतु जब वे सोने जाते तो अपने घर से आवाज़ सुनते थे। उन्हें डर लगता था, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया और सोने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में बुरे सपने आने लगे। रात के समय वे अपने खुद को एक आवाज़ के साथ बंधा पाते जो उन्हें बुलाती थी, शर्मा परिवार, शर्मा परिवार। ध्वनि में कुछ भयानक तक थी जो उन्हें विचलित कर देती थी। शर्मा परिवार ने अंधेरी रात में जगह जगह अपने घर में छेद करवाए, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता चला कि ऐसा कौन कर रहा है और क्यों। धीरे धीरे वे मान गए कि उनका घर भूतिया है और कोई अनदेखी आत्मा उनके साथ खेल रही है। एक दिन उन्होंने निर्णय कर लिया कि वे अपने घर में रहना छोड़ देंगे। वे बगीचे में एक कोने में एक पुरानी बुनियादी हवेली में रहने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें शांति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अपने सभी सामानों को लेकर यात्रा की और हवेली की ओर चले गए। इस कहानी में आगे का विकास जानना चाहते हैं, कृपया बगीचे से हवेली तक की यात्रा में उनकी अनुभव को भयानक घटनाओं को वर्णित करते हैं। शर्मा परिवार हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा यह भी एक पुरानी और भूतों से भरी हुई हवेली है। एक अंधेरे कोने में उन्होंने एक पुराना पुस्तकालय देखा जिसमें विचारधाराएं और रहस्यमय किताबें थीं। धीरे धीरे ये पता चलता है कि यह पुस्तकालय भूतों की आत्माओं के राज को छिपाने का स्थान है। पुस्तकालय की किताबों में उन्हें एक रहस्यमय घटना के बारे में बताया जिसमें एक पुरानी और बुरी आत्मा शर्मा परिवार का पीछा कर रही है। उन्होंने जाना कि वे अपने पुराने घर में उसी भूत की आत्मा से मुक्ति पाने के लिए जन्मे, परंतु उन्हें उनके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा रात के तारों के नीचे चांदनी रात में एक विशिष्ट तिथि की बात करनी होगी। उस रात को जब चांदनी तारे चमक रहे थे, शर्मा परिवार ने अपने पुराने घर के पास जाकर विशेष आराधना की। उन्होंने विशेष मंत्रों का पाठ किया और भूत को अपने आसपास महसूस किया। अचानक उन्होंने देखा कि भूत की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। वह आत्मा भयंकर और भयानक दिख रही थी, परंतु शर्मा परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। उनके साथ दृढ़ता से खड़े रहे। उनसे कहा, हे आत्मा, हम तुम्हारे भय से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी दुष्टता को दूर करने के लिए यहाँ हैं। उनको बड़ी हिम्मत देकर भूत उसकी ओर ध्यान दिया और आहत हो गई। उसके बाद शर्मा परिवार ने एक पुरानी पूजा को संभाला। उनके नए घर में आत्म शांति लाई। उनके जीवन में शांति है अब और उन्हें किसी भूत का डर नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।